ओके। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है 9:30 PM सेशन के अंदर। और 9:30 PM सेशन में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स कि अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन चल रही है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर हम थोड़ा सा हमारे जनरल नॉलेज पे चलें तो कल का दिन बहुत ही शुभ है। ठीक है। तो बात करें डियर फ्रेंड्स, कल सूर्य ग्रहण है सुबह 9:15 से दिन के 2:30 बजे, 2:15 या 4 मिनट के अप्रोक्स। तो सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहे हैं, क्योंकि ग्रहण ग्रहण होता है। विपदा सब पे आती है तो सभी पे आती है वो। ठीक है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, सावधान रहे, सतर्क रहे और स्टे होम। ठीक है। ताकि अनहोनी होने से बचे, क्योंकि किसी भी रास्ते पे कुछ भी हो सकता है, तो सतर्क रहे। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, और 4 PM सेशन आप अटेंड कर ही रहे हैं। आज हमने डिस्कशन किया था 4 PM सेशन के अंदर। ठीक है। मार्केट की क्लोजिंग और ओपनिंग, और उसको मस्ट अटेंड करें। जिन लोग अटेंड नहीं कर पाए तो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा नाइट को, तो आप देख सकते हैं। और 4 PM सेशन को जरूर अटेंड करें, ताकि आपको पता चलेगा डियर फ्रेंड्स कि जो करेंसी मार्केट है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर पाए। ठीक है। तो उसको सेशन को अटेंड करना 4 PM को। ठीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं इस सेशन के अंदर, और इस सेशन की शुरुआत करते हैं डियर फ्रेंड्स। हम आज हमारे 3 पैरामीटर कंप्लीट हो चुके हैं डियर फ्रेंड्स। आईजी मार्केट्स के मार्केट एग्जीक्यूशन हमने चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। मार्केट एग्जीक्यूशन हमने चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में हमने चर्चा किया है उसके बाद हमने चर्चा किया डियर फ्रेंड्स बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय। ठीक है। 3 पैरामीटर पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछली बार के हमारे जो सेशन लिया था मैंने इस पे, बाय लिमिट सेल लिमिट पे, तो डियर फ्रेंड्स उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें, 4-5 चीजें देखी थी। तो एक बार मैं लास्ट में रिपीट कर दूंगा। अगर आज कंप्लीट हो जाता तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार और रिपीट करूंगा इसको, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है। तो उसका हम स्टार्टअप लेंगे। चलिए। तो एक बार मुझे बता दीजिए डियर फ्रेंड्स, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? क्या आपको श्री गणेश जी के दर्शन हो पा रहे हैं? मैसेज कर सकते हैं आप लोग। यदि आपको स्क्रीन विजिबल है तो आप मैसेज कर दीजिए तुरंत। जिनको वॉइस नहीं आ रही है डियर फ्रेंड्स, तो ओके, चलिए। तो शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स आज का सेशन। तो पहली बात तो हम डिस्कशन करेंगे, जो डियर फ्रेंड्स हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं 3 चैप्टर इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमने टॉपिक 15 लिया था, बाय लिमिट सेल लिमिट, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, बाय लिमिट सेल लिमिट, बाय स्टॉप सेल स्टॉप। तो हमने इसके बारे में पूरा चर्चा किया था, ये पूरा चैप्टर है। मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि अभी जो हम लिख रहे हैं डियर फ्रेंड्स वो डेफिनेशन 2 करते जा रहा हूँ मैं। और पहले मैंने जो लिखा है, पहले जो हमने सेशन लिया था वो डेफिनेशन 1 है। तो जो सिमिलर रहेंगे उन चीजों को हम यहाँ से हटा देंगे कंक्लूजन में। ठीक है। तो वो कल करेंगे अपन। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन है वो है बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप। तो हम शुरू करेंगे डियर फ्रेंड्स पार्ट डी।
बाय स्टॉप। डेफिनेशन, डेफिनेशन 2। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, बट यहाँ पर पूरा नया रहेगा। एक सेकंड वेट कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बाय स्टॉप। तो कहने का मतलब पहली बात तो हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स बाय स्टॉप क्या होता है। ठीक है, मैं सिंपल इंटरप्रिटेशन बताना चाहता हूँ इसकी। बाय स्टॉप का मतलब क्या होता है, सेल स्टॉप का मतलब क्या होता है। जैसे हमने कल बाय और सेल की लिमिट के अंदर हमने अंतर देखा था, और मैंने ग्रुप के अंदर आप लोगों को बोला था कि इसको स्क्रीनशॉट ले लेना था, और आप लोगों ने मुझे पहुंचाया भी था। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं इसका लास्ट में कंक्लूजन बता दूंगा बाय स्टॉप सेल स्टॉप का भी। तो हम पहली बात तो जानेंगे डियर फ्रेंड्स की बाय स्टॉप होता है क्या। ठीक है, ये कैसे काम करता है। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर इसको हम बाय स्टॉप, तो मैंने इसको ऐड करता हूँ, थोड़ा सा इसको डिवाइड करता हूँ दोनों वर्ड को। बाय प्लस स्टॉप, यानी मैं बाय तो करना चाहता हूं, लेकिन स्टॉप मतलब, स्टॉप का मतलब क्या होता है, एक रुकावट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोजीशन यानी रोक देना किसी को। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स अब बाय तो कर रहे हो, लेकिन उसमें रुकावट भी आ रही। तो कौन सी रुकावट, उस कौन सी रुकावट बोला जाता है डियर फ्रेंड्स की मार्केट आपका लाइव प्राइस पे चल रहा है। ठीक है, और आपको बाय करना है। अब कल हमने बाय लिमिट में क्या देखा था डियर फ्रेंड्स की मार्केट हम नीचे जाते हैं तो नीचे का वेट करते हैं बाय के अंदर, लेकिन हमारे माइंड में कभी ऐसा आता है कि मार्केट ऊपर जाए और फिर मैं बाय करूं। हमारे माइंड में हम ऐसे सोचते हैं क्या कभी भी कि मार्केट ऊपर जाने के बाद मैं बाय करूं? तो कभी नहीं सोचते हम लोग। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि ऊपर जाएगा तो फिर हमको प्रॉफिट कब होगा। जैसे मान लीजिए ये लाइन आपके सामने प्रेजेंट है, मैं इसको और अच्छे ढंग से बताता हूँ। बाय स्टॉप, ध्यान से समझना, बाय प्लस स्टॉप। ठीक है, यहाँ मैंने कलर लिया और मैं इसको ग्राफिक्स एनालिसिस द्वारा बता देता हूँ। ये आपका ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुका है, ये ग्राफ है डियर फ्रेंड्स। अब मुझे बाय करना है अभी, तो प्रेजेंट रेट में क्या नीचे वाली प्राइस को लूंगा या ऊपर वाली प्राइस लेना है डियर फ्रेंड्स? मैं किसका इंतजार करूंगा बाय के लिए? आंसर दे सकते हैं क्या आप? कमेंट कर सकते हैं क्या? मुझे बाय करना है इस चार्ट के अंदर, तो मैं ऊपर वाली प्राइस सेलेक्ट करूंगा या नीचे की प्राइस? मुझे ज्यादा प्रॉफिट कौन सा देगा? सिंपल सा बात है, आप लोगों ने मुझे भेजा भी है नीचे वाली, यानी डाउन वाली प्राइस। यानी कहने का मतलब आप इस प्राइस का बात कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं यहां से प्राइस बाय करूंगा तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि मैं यहां से बाय करूंगा तो यहां से यहां तक का पूरा मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, मुझे यहां से यहां तक का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, 100 पॉइंट 200 पॉइंट जो भी है। तो कहने का मतलब आपको सिंपल सा समझ में आ जाना चाहिए कि हमें डाउन प्राइस से हम सदा बाय करते हैं, डाउन प्राइस से हम सदा बाय करते हैं, ताकि आपको मच मोर प्रॉफिट होना चाहिए। यानी आपको अधिक प्रॉफिट होने के लिए आप डाउन प्राइस सेलेक्ट करते हैं ऐसा। अच्छा, हम ऐसा सोचेंगे क्या, क्या हम ऊपर वाली पोजीशन पे या हम यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर बाई लगाएं? क्या ऐसा सोचते हैं क्या हम कभी भी? नहीं सोचते हैं, क्योंकि प्राइस मार्केट ऊपर जाने के बाद हम बाय करेंगे तो ये कौन सी बात हुई। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर बाय स्टॉप का रोल क्या है, इसका मतलब क्या है? तो डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोग, अभी हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं पढ़े हैं,
तो मैं आपको सिंपल सा इसका इंटरप्रिटेशन बताना चाहता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बाय स्टॉप का सिंपल कैलकुलेशन क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। और मैं आपको बता दूं, दुनिया के अंदर बाय स्टॉप को जो यूज करने वाले लोग हैं वो मात्र 0.0001% लोग हैं, क्योंकि बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को यूज बहुत रेयर पर्सन करते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। पहली बात तो बाय लिमिट सेल लिमिट को तो फिर भी थोड़ा सा कहीं से देख के या किसी के बताने से कर लेते हैं, लेकिन बाय स्टॉप सेल स्टॉप को कोई यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि ये प्राइस बाय करना है तो ये ऊपर की प्राइस पे जाके हमको बाय करना रहता है, ठीक है। तो कोई नहीं करता, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने के बाद हम क्यों बाय करेंगे, ठीक है। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक और इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, ये चार्ट है आपके सामने, मुझे बताइए कि मुझे यहां से बाय करना अच्छा रहेगा या यहां से बाय करना अच्छा रहेगा। तो आपने अभी जवाब दिया कि सर डाउन वाली प्राइस से हम बाय करेंगे, तो यहां से यहां तक का पूरा प्रॉफिट हमको हो जाएगा। तो कितना प्रॉफिट मिल रहा है? करीबन हमारे को 115 से 122, यानी करीबन 7,000 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बाय स्टॉप, इन दोनों एरो जो मैंने लिया है ग्राफ पे, इसको ध्यान से समझना आप लोग। डियर फ्रेंड्स, बाय लिमिट को भी ले लेता हूं मैं साथ, और यहाँ बाय स्टॉप को भी ले लेता हूं मैं साथ, ठीक है। बाय स्टॉप एंड बाय लिमिट, जहां पर प्राइस मुझे डाउन से सेलेक्ट करना वहां पर हम बाय लिमिट को यूज करते हैं। लेकिन बाय स्टॉप क्या करता है? ऊपर की प्राइस, यानी लाइव मार्केट प्राइस से ऊपर की प्राइस हमको सेलेक्ट करना होता है, यानी जस्ट रिवर्स। बाय लिमिट में लाइव मार्केट से नीचे की प्राइस हमको सेलेक्ट करना होता है, लेकिन बाय स्टॉप में डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट से ऊपर की प्राइस पे बाय होता है। तो हम ऐसा क्यों करेंगे? एक बात बताइए, आप यहां से बाय करके क्या प्रॉफिट ले सकते हैं क्या? हमको कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्योंकि और हमारी ट्रेड जो है उलझ जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, हमारे प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए इस बात से कि बाय लिमिट को हम यूज करते हैं बाय करने के लिए, डाउन से प्राइस हमको सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन बाय स्टॉप क्या कर रहा है? इसका जस्ट रिवर्स है, यानी लाइव मार्केट से ऊपर की प्राइस पे आपको बाय करना रहता है, ठीक है। तो एक्चुअली फिर बाय स्टॉप को क्यों रखा गया, जब इसका कोई सवाल जवाब ही नहीं है MT4 पे या हम ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, तो फिर क्यों रखा गया है फालतू? कोई ना कोई तो रीजन होगा। चलिए तो रीजन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। पहला रीजन हम देखेंगे, हम आगे जाके डियर फ्रेंड टेक्निकल एनालिसिस पे बात करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है? टीए, टीए मतलब टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है डियर फ्रेंड्स, कि जब कैंडल्स जो होती है, फिबोनाची लेवल है या आपको MACD है या RSI है, तो डियर फ्रेंड्स उस कंडीशन में मार्केट अपने आप उसको ब्रेकआउट करता है या बाउंस बैक लेता है या पुल बैक लेता है या मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है। तो उस स्थिति में डियर फ्रेंड्स लोगों का जो रुझान होता है, यानी क्या करते हैं ये लोग, बहुत रेयर पर्सन होते हैं, और खासकर हम तो IG मार्केट तो हमारे को फर्स्ट दिन से सिखाता है। लोग जहां पूरे वर्ल्ड में 0.001% लोग यूज करते हैं बाय स्टॉप सेल स्टॉप को, IG मार्केट आपको फर्स्ट दिन से इस पे काम करने का मौका देती है। तो आप सोच सकते हैं आप कितने आगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये पैरामीटर कोई नहीं बताता, और IG मार्केट आपको फर्स्ट दिन से इस पे काम करने का मौका मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है प्रॉफिट कहाँ जाएगा? फिर नई नई चीजें सीखने को मिलेगा तो प्रॉफिट आपका कहाँ जाएगा? प्रॉफिट तो होने वाला है। अब मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स आपके सामने। तो ये बाय स्टॉप कहाँ यूज करते हैं ये लोग?
तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत रेयर पर्सन होते हैं ऐसे करने वाले, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअली में बाई स्टॉप का फिर कहाँ जरूरत पड़ गया, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स। ये आपके सामने चार्ट, ठीक है, मैं यहाँ से लाइनिंग को थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से समझना आप लोग, और मैं लेता हूँ इसको। हाँ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से समझना इस ग्राफ को। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, और आपके सामने ये ग्राफ जो है ये दिख रहा है आप लोगों को। कहने का मतलब ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे जाके ऐसे, ऐसे, और फिर ये आपके सामने बन चुका है। कहने का मतलब जो मैंने अभी आपके सामने ग्राफ लिया है, मैंने इसका कॉपी किया है डियर फ्रेंड्स, तो मैं इसको उठाता हूँ और आपको ब्लैंक शीट पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। अब डियर फ्रेंड्स ये जो आपको दिख रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने रेड लाइन खींची है डियर फ्रेंड्स इस पे, ठीक है, ध्यान से समझना। ये मैंने रेड लाइन खींची है डियर फ्रेंड्स, इस पैरामीटर को ध्यान से समझना। यहां से ये रेड लाइन जो है डियर फ्रेंड्स रेजिस्टेंस पॉइंट है। क्या है ये, हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये जो रेड लाइन है डियर फ्रेंड्स, इसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हो इस लाइन को बार बार टच कर रहा है मार्केट और वापस नीचे आ रहा है, लेकिन आप लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ आप लोगों से कि जिंदगी में ये हमारे जीवन से भी जुड़ी हुई घटना है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, जो भी मैंने आपके सामने जो चार्ट को इम्प्लीमेंट किया है, इसको मैं सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति है डियर फ्रेंड्स, बार बार बिजनेस करता है और बार बार असफल हो जाता है, तो उसके मन में एक अति आ जाती है, यानी लाइफ के अंदर एक एंड पॉइंट आ जाता है, और वो सोचता है कि मैं आज आज मुझे 1 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, आज मुझे इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही। तो आदमी बार बार सोचता है, कुछ गलत कदम उठाने की सोचता है। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब अति यानी एंड पॉइंट, किसी भी चीज का एंड पॉइंट का आ जाना। आप काम करते जा रहे हो, ठीक है, सफलता मिल रही है, लेकिन मुसीबत आती है। हमारी लाइफ के अंदर भी हम सही काम कर रहे होते हैं तो भी हमारे को मुसीबत आती है। क्यों आती है, क्योंकि सही काम के पीछे मुसीबत छिपी होती है। दूसरी बात, बहुत ही रियलाइबल एग्जांपल से मैं समझाना चाहता हूं, जो भी मैंने चार्ट बताया आपको, कि अति का आ जाना यानी एंड पॉइंट का आ जाना। अब देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बहुत ही शानदार तरीके से देखना डियर फ्रेंड्स। ये मार्केट भी डियर फ्रेंड्स पूरा अपनी जीवन लीला है। देखिए ये कैसे जीवित आगे बढ़ाता है। देखिए मैं वापस उसको बुलाता हूं, देखिए सॉरी वो चला गया शायद, चलिए मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ। डियर फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं कहूँ, तो मैं दोबारा कर लेता हूँ, इसको मैंने बड़ी का स्क्रीन कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स जो स्क्रीन था वो मैं दोबारा ले लेता हूँ, वहां से चार्ट से उठाता हूँ आपके सामने दोबारा। ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड चीज बता रहा हूँ मैं, मार्केट जो आज रिलेट करता है आपको।
चलिए, मार्केट यहां से आया, थोड़ा ऊपर उठा, नीचे आया, वापस गया, फिर वापस गया और वापस चला गया। कहने का मतलब मैंने यहां से उठाया और मैं चला गया, इसको यहां पर दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ रेड लाइन दिखा रहा हूं डियर फ्रेंड्स। देखिए ये हमारी जीवन से कितना नजदीक है, आप जानोगे आज। ये बाय स्टॉप सेल स्टॉप हमारे जीवन को कुछ रिलेट करेगा, आज नई चीज सीखने को मिलेगी आप लोगों को, ध्यान से समझना। मैंने रेड लाइन को यहाँ पर एंटर कर दिया, मैंने उस पर खींच दिया। ठीक है, मैंने अभी बताया कि ये रेड लाइन क्या है, रेजिस्टेंस। और अभी मैंने एक एग्जांपल भी दिया आप लोगों को कि हमारे जीवन में कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं असफलता जरूर मिलती है, क्योंकि निरंतर सफलता नहीं मिलती किसी भी काम में। तो मतलब मुसीबत का आना, तो उस कंडीशन में हम क्या सोचते हैं डियर फ्रेंड्स कि हमारी अति आ चुकी है, यानी एंड पॉइंट आ चुका है। तो वैसे ही डियर फ्रेंड्स मार्केट है, मार्केट भी ऐसा ही है। कैसा है, बार बार देखिए, ये बार बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं ब्लू कलर से। मार्केट देखिए बार बार यहाँ पर, ये देखिए मैं डॉट एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बार बार इस मार्केट की अति आती जा रही है। यानी ये 3 बार डियर फ्रेंड्स इसने क्या किया, टच किया, और 3 बार टच करने के बाद में पोजीशन ये आ गई कि अब तो इसका अति आ चुका है, यानी मार्केट का अब जो है, क्योंकि ये यहां पर देखो आप, इससे इस बीच में ही मार्केट स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, हम इसके बीच में ही डियर फ्रेंड्स मार्केट स्ट्रगल कर रहा था। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मार्केट स्ट्रगल कर रहा था, तो यहाँ पर जानने की जरूरत है कि यहाँ पर ये एंड पॉइंट था डियर फ्रेंड्स। मैं आपको जहां पर एरो किया है अभी, ये एंड पॉइंट है। अब मैं इसको थोड़ा सा लाइनिंग से दिखा देता हूँ, ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन से ये बहुत ज्यादा रिलेट करेगा आज। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना। तो मैं अब आपको, मैं जब बोलूं तो अब आपको इसको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैं अब सही से डिफाइन कर देता हूँ। मार्केट ऊपर से आता है, थोड़ा स्ट्रगल करता है, थोड़ा ऊपर गया, फिर मार्केट गया नीचे और फिर स्ट्रगल किया और फिर वापस आ गया, फिर नीचे गया, और इस तरह से मार्केट का मूवमेंट था। और ये जो ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट टच करने वाला है पॉइंट है, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स रेड पॉइंट से। ये लाइन खिंच चुकी है, जो मैक्सिमम टच पॉइंट है। कहने का मतलब ये है डियर फ्रेंड्स रेजिस्टेंस, यानी इसके अवरोधक है, प्रतिरोध है मार्केट के, मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा ये रेड लाइन। और नीचे भी देख सकते हैं, मार्केट नीचे सपोर्ट पे काम कर रहा है, यानी 2 पॉइंट के बीच में मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, अब लेकिन अचानक से एक अति आती है या न्यूज आती है या कुछ ऐसा पैरामीटर आता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट यहां से यहां तक पूरा स्ट्रगल कर रहा था, उसके दिन मान ऐसे चल रहे थे कि वो स्ट्रगल कर रहा था, इन दोनों पॉइंट के बीच में स्ट्रगल कर रहा था। ये है आपका सपोर्ट। ठीक है, क्या है ये, सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में डियर फ्रेंड्स मार्केट स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, और क्योंकि अब अचानक से ये होने वाला है, क्योंकि एक इंसान ज्यादा देर तक उस सतह पे नहीं रह सकता। जैसे हम बात करें कि आज जैसे हमको बात करें कि हमको एक टंकी दी जाए और हमको बोला जाए, कोई टास्क दिया जाए कि सर आप इस टंकी के अंदर कितनी देर तक डूबे रह सकते हैं। तो कहने का मतलब टास्क है, तो डियर फ्रेंड्स हम कंसोलिडेट तब तक रहेंगे जब तक हमारी सांस है, यानी हमारा जितनी स्ट्रेंथ है हमारी सांस की, उतनी देर तक आप टंकी में डूबे रहोगे। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये इसका सेचुरेशन पॉइंट है, यानी कंसोलिडेट है पूरा मार्केट। ठीक है, इसके बीच ही मार्केट रन कर रहा है अभी तक। और मैं आपको दिखा भी देता हूं, इसको मैं
ये जो लाइन ली है अपन ने, इसको मैं आपको लाइव मार्केट पे दिखा भी देता हूँ। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए मार्केट यहां से यहां तक देखिए कितनी बार टच किया मार्केट ने। 122 से लेकर 115 के बीच में मार्केट जो है कितने दिन स्ट्रगल किया है डियर फ्रेंड्स। देख सकते हैं यहाँ से आपका दिनमान, जो मार्केट के दिनमान है वो ये बता रहे हैं कि 23/6/2019, यानी 12 महीने से मार्केट यहीं कंसोलिडेट है। तो डियर फ्रेंड्स अभी तक जो हो रहा था मार्केट में वो हिस्ट्री रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी पिछली बार भी अगर हम बात करें तो हिस्ट्री रिपीट हो रहा था, लेकिन अब क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, अचानक से इसके अंदर अति आती है, यानी ये पॉइंट जो है इसको तोड़ता है ये अचानक से, और देखा भी होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, उस लाइन से समझा देता हूँ। हम चलेंगे इसके बाद में बाय स्टॉप सेल स्टॉप पे। तो डियर फ्रेंड्स अचानक से ये पॉइंट जो होता है, मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ यहाँ पर, इस कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये देख रहे हैं आप जहां पर मैंने सर्किल किया है डियर फ्रेंड्स, जहां पर येलो कलर जो है, लाइन जो है रेड कलर को पार होती है। तो डियर फ्रेंड्स इस सिचुएशन का बोला जाता है ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट सिचुएशन में क्या हो जाता है डियर फ्रेंड्स कि मार्केट, क्योंकि यहाँ से सब लोगों ने क्या सोचा है कि वो इससे ऊपर निकल चुका है, क्योंकि इतना दिन कंसोलिडेट था मार्केट, तो इस पे मार्केट बाहर निकलेगा एक गुब्बार की तरह से मार्केट, क्योंकि सभी बायर्स की नजर क्या थी कि अगर ये ब्रेकआउट करता है, अगर इस पॉइंट को बाहर निकलता है तो सभी की नजर ये होगी कि मार्केट बाई में जाएगा। तो डियर फ्रेंड जैसे ये मार्केट इससे मूव किया ऊपर और इतना हाई कंपेरेटर से ऊपर जाता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं यूरो जेपीवाई का आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको दिखाने से पहले आप डियर फ्रेंड्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? क्या ले लिया क्या डियर फ्रेंड्स? ठीक है सर, चलिए ओके। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं डियर फ्रेंड्स ब्रेकआउट के बाद सिचुएशन क्या होती है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेकआउट के बाद ही बाय स्टॉप काम करता है। तो इतना नॉलेज लोगों को होता नहीं है डियर फ्रेंड, तो इसलिए बाय स्टॉप सेल स्टॉप को यूज नहीं करवाता। लेकिन मैं फिर भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ आईजी मार्केट को, जो आपको फर्स्ट दिन से आपको रेफर करता है इस काम को करने के लिए। बाय स्टॉप सेल स्टॉप, बाय लिमिट सेल लिमिट और मार्केट एग्जीक्यूशन, यानी 500 पैरामीटर पे काम करने का मौका मिलता है आप लोगों को। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है डियर फ्रेंड्स हमारे सभी लोगों के लिए, आईजी मार्केट्स यूजर के लिए। तो अब मैं आपको ब्रेकआउट पार होने के बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ डियर फ्रेंड्स कि वहां पर लोगों की सोच क्या होती है। आप में एक ही ग्राफ नहीं है डियर फ्रेंड्स, हजारों ग्राफ, जितने भी करेंसी पेयर है सभी पे फिट बैठेगा ये लॉजिक, ठीक है। दिखा देता हूं मैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने पेश है एक बहुत ही शानदार चीज जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये ब्रेकआउट की सिचुएशन। अभी देखिए डियर फ्रेंड्स जो मार्केट हमारा स्ट्रगल कर रहा था वो लास्ट पॉइंट ये था, बार बार टचिंग पॉइंट जो था, यानी 122.300। और आप लोगों को पता भी होगा कि कंपनी जो आईजी मार्केट थी उन्होंने 122.800 या 600 के समथिंग टारगेट दिया था, वो इसीलिए दिया था। अब मैं आपको बता देता हूं, लेकिन अचानक से देखिए मार्केट जो है ब्रेकआउट किया। अचानक से मार्केट इस पॉइंट को देखिए ब्रेकआउट किया। मैं इसको साइन को चेंज कर देता हूं, थोड़ा येलो कलर ले लेता हूं। ये देख पा रहे हो डियर फ्रेंड्स, मेरा जो फिंगर है दिख पा रही होगी जहां येलो कलर में मैंने साइन किया है।
यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया और देखिए यकीन मानिए डियर फ्रेंड्स, मार्केट 122 से, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उसके रेजिस्टेंस पे लेवल को तोड़ दिया, यानी कहने का मतलब वहां पर सेलर जो है वो नेगलेक्ट हो जाते हैं और बायर की एंट्री हो जाती है, क्योंकि उनको पता चल गया कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, तो सबकी सोच क्या हो गई कि मुझे तो यहाँ से बाय करना चाहिए। और यही कारण है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अचानक बायर आए और इतने बायर आ गए कि इस मार्केट को लेके चले गए 122,296 से। उसी दिन की बात बता रहा हूँ, ये तो आप लोगों को पता भी होगा, 124,200, यानी इतनी क्षमता है डियर फ्रेंड्स, लोगों को अंदर इतनी पावर है, 2000 पॉइंट मार्केट को ऊपर लेके चले गए लोग। ये है डियर फ्रेंड्स ब्रेकआउट सिचुएशन। तो अब यहाँ पर बाय स्टॉप को क्या रोल आया, चलिए बाय स्टॉप को देख लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स कि ब्रेकआउट हो जाता है चार्ट के अंदर, ठीक है। हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी वैसे काम नहीं है, बट मैं आपको सिंपल लॉजिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाय स्टॉप सेल स्टॉप को हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। 122,200 को ब्रेकआउट हुआ और मार्केट देखिए, ये देखिए आपके सामने प्रेजेंट है, ये देखिए, और मार्केट जाके आया डियर फ्रेंड्स 124,200 के आसपास जाके आया, ठीक है, देख सकते हैं, यानी 2000 पॉइंट कंप्रेस किया। उसके बाद में अचानक से, क्योंकि अचानक से लोग ब्रेकआउट की सिचुएशन से बाय किया था, तो लोग वहां पर ऊपर चला गया मार्केट। तो उसके बाद जैसे जैसे बायर खत्म हो गए तो नीचे नीचे जैसे जैसे मार्केट नीचे आता गया। समझ में आ गया आप लोग? तो ये डियर फ्रेंड्स बायर और सेलर ही है जो मार्केट को चला, ठीक है। बायर और सेलर कौन है? हम लोग। हम क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं, तो जिसका जिधर ज्यादा वॉल्यूम होता है, यानी डियर फ्रेंड्स अगर मैं तराजू की बात करूं तो 1 किलो का भार आपका एक तरफ और आधा किलो का भार एक तरफ है, तो मान लीजिए बाई की तरफ 1 किलोग्राम है और सेल की तरफ आधा किलोग्राम है, तो पलड़ा किस तरफ भारी है? आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या मुझे? मैं बोल रहा हूँ तराजू है, एक साइड बाई है जिसमें 1 किलोग्राम है और एक साइड है आधा किलोग्राम, उसमें सेल है, तो पलड़ा किस किस तरफ भारी है? जवाब दे सकते हैं क्या आप? बहुत आसान शब्दों में पूछना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने जवाब दिया मुझे बाई साइड। तो डियर फ्रेंड्स करेंसी मार्केट भी इस तरह ही सही है, क्योंकि वहां पर भार आ गया तराजू के अंदर, लेकिन करेंसी मार्केट में करेंसी का वॉल्यूम चलता कि किधर की साइड बाय का पेयर ज्यादा है और किधर सेल का प्राइस ज्यादा है। तो जिधर बायर अच्छे आ जाते हैं तो मार्केट उधर का मूवमेंट हो जाता है, और जहां सेलिंग का मूवमेंट हो जाता है तो वहां सेलर आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स बाय स्टॉप पे। अब मैं यहाँ पर आपको क्लियरली, क्योंकि ये चीज, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? मैं जितना का आपको समझाया, एक बार मैसेज कर सकते हैं क्या आप लोग? अगर आपका क्लियर है तो अब चलते हैं बाय स्टॉप और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा टेक्निकल एनालिसिस पे। फिर उसके बाद हम सिंपल लॉजिक पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। बाय स्टॉप, चलिए, तो आप लोगों के मैसेज आ चुके हैं, ओके। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब बस एक चीज और देख लो, उसके बाद आपको सिंपल सिटी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो मैं बताना चाहता हूँ अब डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ इस चार्ट को और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि अब बाई स्टॉप कहाँ काम कर। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ये बार ब्रेकआउट की पोजीशन थी 122,200 के, ये पॉइंट से 122,200 या 300 के समथिंग ये ब्रेकआउट की पोजीशन थी। अब डियर फ्रेंड्स जैसे ही मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस ओवर करता है, तो हमारे माइंड में
अब क्योंकि यहाँ पर हमको प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है कि अगर इस मार्केट को ब्रेकआउट करता है, यानी 122 जो 300-400 पॉइंट है, अगर इस प्राइस को पार कर देता है तो ऑब्वियसली मार्केट ब्रेकआउट किया है, तो कहने का मतलब मार्केट बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो फिर बायर ज्यादा आएंगे और मार्केट को ऊपर तक लेके जाएंगे। तो उस कंडीशन में डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोग जो है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, 122 पॉइंट, मान लीजिए 400 पर ब्रेकआउट पॉइंट था, तो ये लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, 122 इससे ऊपर 400 या 500 पॉइंट, 800 पे इन्होंने बाय स्टॉप लगा के छोड़ दिया। कहने का मतलब ऊपर की प्राइस पे जाने के बाद ऑटोमेटिक आपकी बाय लग जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप का जो यूज होता है वो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन सिचुएशन में यूज किया जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को क्या जो मैं बताना चाह रहा था पिछले 10 से 20 मिनट? क्या आप लोगों को समझ में आया बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को? ठीक है। बट आईजी मार्केट कुछ अलग ही पैरामीटर में यूज कर रहा है, तो वो तो एक अलग ही पावर है। मैं एक टेक्निकल एनालिसिस की नजर से आपको बताया इसको, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को कहाँ यूज किया जाता है तो हम लिखेंगे भी सही, और यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब मेरा सिंपल सा लॉजिक क्या होता है, क्या था कि मार्केट इन सारे पॉइंट्स को क्रॉस करने के बाद, यानी 122 पॉइंट 800 के पार होने के बाद तो मार्केट 1000 पॉइंट जाएगा ही जाएगा। तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं कि इससे ऊपर का प्राइस, यानी ब्रेकआउट से 300-400 पॉइंट का ऊपर कंफर्मेशन लेने के बाद वहां से बाय लगाते हैं। तो अगर वो 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट भी जाता है तो आपको प्रॉफिट देके जाता है। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को टेक्निकल एनालिसिस में यूज किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन। तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए आप लोग, क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गए। आशा करता हूँ यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए, मैं दो तरह से बताने की कोशिश किया, क्योंकि अभी मैं डेफिनेशन में तो बताने वाला हूँ एक सिंपल वर्डिंग में, लेकिन आपको उस तरह से भी समझ में आना चाहिए। किस तरह से कि दूसरी भाषा में कैसे यूज कर रहे हैं। और बाकी जो आईजी मार्केट यूज कर रही है हेज पोजीशन के लिए, वो उसको तो दिल से धन्यवाद है। ये तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उन चीजों को तो, ये टेक्निकल एनालिसिस को पता नहीं हम कब तक सीखेंगे, कब तक करेंगे, लेकिन ये तो हमारे को फर्स्ट दिन से आईजी मार्केट इस पर काम करने का मौका देती है। तो ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। ठीक है। ओके। तो कुछ लोग बोल रहे हैं वंस अगेन। चलिए मैं पहले डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं, फिर देखेंगे कंक्लूजन के अंदर बात करेंगे। ठीक है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर
कहाँ गया? ठीक है, याद है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स बात करें हम, तो यहाँ पर सिंपल लॉजिक से हम समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, बाय स्टॉप। तो डियर फ्रेंड्स, बाय स्टॉप को भी हम क्या बोलते हैं? बाय स्टॉप ट्रेड ओपनिंग ऑन पेंडिंग ऑर्डर। तो डियर फ्रेंड्स, ये भी एक पेंडिंग ही ऑर्डर है, क्योंकि बाय स्टॉप में क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी पेंडिंग ऑर्डर ही ओपन होता है। क्योंकि जैसे बाय लिमिट था, सेल लिमिट था, तो यहाँ पर भी हम, बस अंतर क्या है इसका, जस्ट रिवर्स हम अपोजिट, यानी पहले बाय लिमिट में हम नीचे का प्राइस ले रहे थे और बाय स्टॉप में हम ऊपर का प्राइस लेके बाय लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, ये भी एक पेंडिंग ऑर्डर ही है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बात करें डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में हम दूसरी बात करें डियर फ्रेंड्स, बाय स्टॉप के अंदर बाय स्टॉप ट्रेड आल्सो कन्वर्ट इनटू मार्केट एग्जीक्यूशन। यानी डियर फ्रेंड्स, जो बाय स्टॉप है वो आपकी मार्केट एग्जीक्यूशन में चेंज होती है। तो मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन 2 के अंदर मैं इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन देना चाहता हूँ। एक मिनट वेट कीजिए आप लोग। यहाँ पर हम लेंगे बाय लिमिट, सही रहेगा। एक सेकेंड वेट कीजिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बाय लिमिट का जस्ट रिवर्स क्या है? बाय स्टॉप। चलिए, तो यहाँ पर वर्ड ले चुके हैं अपन, पेस्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से समझना, पहला पॉइंट जो है, प्रेजेंट है बाय लिमिट पेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहली बात तो हम सही करेंगे इसको, बाय स्टॉप, बाय स्टॉप ये भी एक पेंडिंग ऑर्डर ही है। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है इफ यू कैन चूज ट्रेड ऑन बाय स्टॉप दैट मीन्स योर ट्रेड गोज टू पेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बाय स्टॉप कर देंगे, बिल्कुल राइट लाइन है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है, लिखा हुआ है, पढ़ेंगे आप लोग एक बार, बाई बट बाई लिमिट सिंपल लॉजिक। इसका सिंपल लॉजिक क्या है डियर फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे, बाय स्टॉप सिंपल लॉजिक, जब मार्केट लाइव रन करता है तब बाय स्टॉप, बाय स्टॉप में प्राइस लाइव से ऊपर की प्राइस, लाइव से एबव प्राइस, एबव वाली प्राइस को लेते हैं। यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, अपर, अपर वाली प्राइस को लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? आपको मैंने अभी चार्ट में बता दिया था कि ऊपर वाली प्राइस क्यों लेते हैं, क्योंकि बाय स्टॉप लगेगा ही नहीं। अगर आप नीचे की प्राइस लोगे तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पोजीशन पे काम करता है। तो अभी हम वो पॉइंट्स भी ऐड करेंगे। तो बाय स्टॉप समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? बाय स्टॉप का सिंपल इंटरप्रिटेशन है। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना कि जब मार्केट लाइव रन करता है तब बाय स्टॉप में प्राइस लाइव से ऊपर वाली प्राइस को लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद है डियर फ्रेंड्स
तीसरा पॉइंट ध्यान से समझेंगे, ये तीसरा पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। बाय स्टॉप प्राइस, बाय स्टॉप प्राइस आफ्टर मार्केट टच पॉइंट इन सिलेक्टेड लाइव प्राइस, देन योर प्राइस चेंज इनटू द एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही है डियर फ्रेंड्स, ये लाइन बिल्कुल कोई चेंज आउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी सेम पॉइंट है कि जैसे आपने जो प्राइस सिलेक्ट किया है ऊपर वाली प्राइस, तो जैसे ही मार्केट उस पे जाएगा तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा और वो प्राइस किस में चेंज हो जाएगा, आपका एंट्री पॉइंट में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है जो, तो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करें डियर फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं, तो फोर्थ पॉइंट क्या है डियर फ्रेंड्स, मार्केट एग्जीक्यूशन एंड बाय लिमिट एंट्री पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ME मतलब लाइव मार्केट प्राइस एंट्री पॉइंट, तो बाय में एंट्री पॉइंट सेल वाला लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई चेंज आउट नहीं रहेगा। बस यहाँ पर बाय लिमिट की जगह बाय स्टॉप चेंज करना अपने को, समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। मार्केट एग्जीक्यूशन एंड बाय स्टॉप एंट्री पॉइंट, ME डैश लाइव मार्केट प्राइस एंट्री पॉइंट। बाय एंट्री पॉइंट डियर फ्रेंड्स, बाय में क्या हो जाएगा, सेल का प्राइस लेते हैं और सेल के अंदर हमारा बाय का प्राइस देते हैं जब भी हम ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। तो टेल मी रीजन, तो यहाँ पर रीजन हमने दिया है, सिंपल रीजन, ब्रोकर स्प्रेड चार्जेस ऑन करेंसी पेयर। तो डियर फ्रेंड्स वो तो एक सिंपल सा लॉजिक है, ये आपके हर पेयर पे लागू होगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, इसके बारे में आप ऑलरेडी जान रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स पांचवा, तो पांचवा पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स पांचवा में ये बाय स्टॉप हो जाएगा। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, अब MT4 पे जाके मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, नोट पाता हूँ कि यहाँ पर बाय स्टॉप में और इसमें अंतर क्या है, क्या क्या चीजें आपको दिखती है, सेम देखना आप लोग, ठीक है। और मुझे बताना है क्या बाय लिमिट और बाय स्टॉप में क्या जो हम पैरामीटर ओपन करते हैं न्यू ऑर्डर पे जाने के बाद और बाय स्टॉप और बाय लिमिट सिलेक्ट करते हैं, तो कुछ चेंजों का क्या वेरिएशन है, तो मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, और मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लूंगा और आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, ताकि जिन लोगों के डाउट्स है कि बाय लिमिट में अंतर क्या है और बाय स्टॉप में लिमिट अंतर क्या है, तो आप सिंपल तरीके से इसको समझ पाओगे, ठीक है। तो चलते हैं डियर फ्रेंड्स हम लाइव MT4 पे, और हम अब देखेंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि हम अंतर क्या नजर आता है जब हम MT4 पे जाके देखते हैं बाय लिमिट और बाय स्टॉप के अंदर। तो मैं आपको सिंपल सा इंटरप्रिटेशन बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। स्क्रीन शेयर किया मैंने और मैं चला गया MT4 पे, और डियर फ्रेंड्स जैसे मैं गया तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये मार्केट आपके सामने लाइव, ठीक है। और मैंने इस पे क्लिक कर दिया, जैसे मैंने लिया यहाँ पर कोई भी सिग्नल पेयर ले लिया, यानी जैसे मान लीजिए मैंने यूरो JPY पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद न्यू ऑर्डर पे मुझे क्लिक कर दिया, GBP AUD ले लेते हैं, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है। तो डियर फ्रेंड्स ध्यान से समझना, अब मैं आपको एक एक चीज क्लियर करता जाता हूँ, ठीक है। ये आपका जो पैरामीटर है, ये मार्केट एग्जीक्यूशन का है। ये कौन सा पैरामीटर है डियर फ्रेंड्स, मार्केट एग्जीक्यूशन का पैरामीटर है, ठीक है। मार्केट एग्जीक्यूशन, दोबारा लिखते हैं एक बार,
मार्केट एग्जीक्यूशन। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट पहला मैंने ले लिया आपके सामने, ये अभी ग्रुप में शेयर होंगे आप लोगों के पास। ठीक है, अब मैं लेता हूँ डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बाय लिमिट। ठीक है, बाय लिमिट मैंने लिया, तो यहाँ पर ध्यान देना डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन से पैरामीटर नजर आ रहे हैं, बाय लिमिट नजर आया, लॉट साइज है, ये प्राइस है, बाय स्टीपी है, और ये आपका स्टॉप लॉस है। तो मैं यहाँ पर एक छोटे छोटे अक्षरों में लिखना चाहता हूँ, जो नए लोग हैं उनको बहुत आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ। इसकी राइटिंग ले लेते हैं छोटा, और हम लेते हैं, तो डियर फ्रेंड्स ऊपर की साइड देख रहे हो तो ये प्राइस, तो प्राइस यहाँ पर कौन सा लेना होता है, जो भी आप सिलेक्ट करते हो, जो भी आप प्राइस सिलेक्ट करते हो वो आपको लेना होता है। ठीक है, ये सिलेक्ट करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो उसके बाद में डियर फ्रेंड्स ये प्राइस आप लिखोगे, और ये होता है टीपी, ये होता है एसएल, और ये होता है आपका प्राइस जो भी आप सिलेक्ट करते हो। ठीक है, और उसके बाद ये ऑर्डर पैलेस का साइन है, ऑर्डर पैलेस का साइन है। तो ये आपके सामने बाय स्टॉप का डियर फ्रेंड्स हमने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं इसी जगह लेता हूं डियर फ्रेंड्स आपके सामने प्रेजेंटली बाय स्टॉप। ठीक है, बाय स्टॉप लिया मैंने। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, देखिए मैंने वैसा का वैसा ही रखा, बस मैंने पोजीशन चेंज की, बाय स्टॉप की। अब देखो, क्या जो बाय लिमिट में था वही पैरामीटर आपको बाय स्टॉप में नजर आ रहा है? क्या क्लियर है क्या डियर फ्रेंड्स? बस अंतर क्या है डियर फ्रेंड्स, आपको प्राइस के अंदर यहां पर लिखना है, प्राइस के अंदर बात करें तो लाइव मार्केट प्राइस, यानी बात करें, एक सेकेंड इसको हम छोटे अक्षरों में तोड़ते हैं, एल लाइव मार्केट प्राइस से एबव प्राइस को हम बाय स्टॉप लेंगे, यानी अपर प्राइस होगी, यू से रिप्रेजेंट मतलब अपर प्राइस होगी, तो वहां पर बाय स्टॉप यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स, बाय स्टॉप यानी जैसे अभी यहाँ दिखा रहा है 80,734 मार्केट की लाइव प्राइस, तो यानी 80-81 पे लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बाय स्टॉप। ये मैंने ले लिया आपके सामने स्क्रीनशॉट। तो यहाँ तक क्लियर है डियर फ्रेंड्स, आप एक बार मैसेज कर सकते हैं आप लोग। बाय स्टॉप क्लियर हो गया, और बाय लिमिट भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, हम सेल लिमिट की बात करते हैं, सेल स्टॉप की। तो सेल स्टॉप भी ध्यान से समझना, तो देखिए ध्यान से, सेल स्टॉप की डेफिनेशन 2 लिखेंगे। कुछ नहीं करना डियर फ्रेंड्स, जितना भी चेंजेबल है वो यहाँ पर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसी को मैं उठाऊंगा यहाँ से बाय स्टॉप को, और इसका मैं जस्ट रिवर्स कर दूंगा। कल हम सेशन लेंगे पूरा डियर फ्रेंड्स, किस पे लेंगे, कंक्लूजन पे लेंगे, ताकि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, मैंने डेफिनेशन 2 ले लिया डियर फ्रेंड्स, और कल जो भी पेंडिंग इसमें जो चीजें मिल रही है उसको हम कट करेंगे, और इसको एक चैप्टर 1 और चैप्टर जो डेफिनेशन 1 और 2 है उसको हम एक ही चैप्टर बनाएंगे कल। ठीक है, ताकि आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ सके। तो डियर फ्रेंड्स, बाय स्टॉप की जगह यहाँ हो जाएगा सेल स्टॉप, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पेंडिंग ऑर्डर है बिल्कुल, यहाँ पर बाय स्टॉप की जगह हो जाएगा सेल स्टॉप, समझ में आ जाना चाहिए सेल स्टॉप। और दैट मीन्स योर ट्रेस गो टू पेंडिंग ऑर्डर। और उसके बाद में डियर फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट की बात करूं तो यहाँ हो जाएगा सेल स्टॉप। सेल स्टॉप सिंपल लॉजिक है, जब मार्केट लाइव रन से करता है तब सेल स्टॉप में सेल स्टॉप में प्राइस लाइव से नीचे वाली प्राइस लेते हैं।
डाउन वाली प्राइस लेते हैं, डाउन वाली प्राइस लेते हैं। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स तीसरी चीज है, तीसरा पॉइंट है, सेल स्टॉप के अंदर सेल स्टॉप प्राइस आफ्टर मार्केट टच पॉइंट ऑन सिलेक्टेड लाइव प्राइस देन योर प्राइस चेंज टू एंट्री पॉइंट, बिल्कुल राइट है। और इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पर सेल लगाना है। बाकी क्लियर है आप लोगों को। मार्केट एग्जीक्यूशन सेल स्टॉप एंट्री पॉइंट वो सेम रहेगा। यहाँ पर आपका सेल स्टॉप आ जाएगा। लेकिन अब जो मैं बात करने वाला हूँ डियर फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट का और टाइम दीजिए आप लोग। अब मैं, क्योंकि ये पांचों पॉइंट तो मैंने बस रिलेट बताया, आपको लोगों को बताया, मैंने रिलेट किया है बस, समझ में आ गया। तो मैं अब यहाँ पर 2 मिनट का समय और दीजिए, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सेल लिमिट। तो सेल लिमिट में भी डियर फ्रेंड सेम वही प्रेजेंट आपके सामने प्राइस है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीपीओ और ऑर्डर प्लेस का डे रखा है। और सेल लिमिट में डियर फ्रेंड्स हम कौन सी प्राइस करते हैं, लाइव मार्केट प्राइस से ऊपर की प्राइस। तो बिल्कुल सेल लिमिट पे भी यही लागू होता है। तो आप देख सकते हैं सेम मैंने लिया स्क्रीनशॉट, देखिए किस पे लिया हमने, कौन सी प्राइस के लिए लिया, सेल लिमिट के लिए, ठीक है। सेम लिया है, अभी आपने देखा ही होगा, ठीक है। यानी बाई स्टॉप और सेल लिमिट हमारा रिलेट करता है, यानी ऊपर की प्राइस को सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में अगर मैं सेल स्टॉप यहाँ पर एंटर करूं, देख लेते हैं सेल स्टॉप में क्या हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपर है तो यहाँ डाउन, डी लाइव मार्केट प्राइस से डाउन की प्राइस हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा सेल स्टॉप, ये आपके सामने चला गया डियर फ्रेंड्स, ये हो गया आपका सेल स्टॉप। तो ये पांचों चीजें आपके सामने स्क्रीनशॉट अभी व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी ग्रुप के अंदर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मैं कल दो इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करूंगा, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप में। 5 मिनट के 5 से 10 मिनट का पूरा सेशन रहेगा, तो उसको जरूर अटेंड करना, ठीक है। तो कल के सेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। तो कर दीजिए कुछ प्यारे प्यारे कमेंट, अगर कुछ समझ में आया हो आज और कुछ डाउट्स है तो भी क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप लोग।